तो गाइस, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर मिस्टर साइरस पूनावाला इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में गिने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत कैसे की? इस कंपनी की शुरुआत हुई थी घोड़ों के अस्तबल से, जब साइरस पूनावाला घोड़ों का अस्तबल चलाया करते थे ना। उस टाइम जो ज्यादातर वैक्सीन बनाई जाती थी वो घोड़ों के सीरम से बनाई जाती थी, जो उस वक्त काफी महंगी मिलती थी। फिर एक दिन साइरस पूनावाला ने सोचा क्यों ना मैं भी एक कंपनी खोलकर यही काम कम दामों में करने लगूं। उन्होंने ऐसा सोचा और कुछ टाइम बाद एक कंपनी स्टार्ट भी कर दी। यहाँ पर वो वैक्सीन बाकियों के मुकाबले सस्ते दामों में बेचने लगे, जिससे उस काम में उनका ऑब्वियसली काफी प्रॉफिट हुआ। फिर धीरे धीरे जब उनका ये काम स्टेबल हो गया तो उन्होंने इस कंपनी को अपने बेटे आदर पूनावाला के हाथों में सौंप दिया। एंड जैसे ही उन्होंने ये बिजनेस अपने बेटे के हाथों में सौंपा तो उन्होंने नई टेक्निक्स का यूज करके अपने इस बिजनेस को दुगनी तेजी से ग्रो कर दिया, क्योंकि उनको आज के टाइम के हिसाब से एक बिजनेस कैसे ग्रो करना है इसकी अच्छी खासी नॉलेज थी और यही उनके सबसे ज्यादा काम भी आई। एंड यही रीजन है कि इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद भी वो आज भी ग्रोथ पर ही है। पहले देखो, पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले हमारे पास वो टूल्स वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे काम आ सके, बट आज की इस न्यू जनरेशन के पास वो सब कुछ है। इसलिए पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के सोचने का तरीका भी काफी अलग हो गया है। पुराने टाइम में अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसे कमाने होते थे तो उसके लिए उसको पहले कई सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, एक अच्छी डिग्री लेनी होती थी, हाई सैलरी वाली जॉब करनी होती थी, तब कहीं जाकर उनका ये सपना पूरा हो पाता था। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में एक छोटा बच्चा भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू लाखों कमा रहा है, जिसके एग्जाम्पल्स आपने यूट्यूब पर कई लोगों के देख रखे होंगे। तो आखिर ऐसा चेंज क्यों? क्योंकि पहले और अब के कॉन्सेप्ट में बहुत चेंज आ गया है, इसलिए न्यू जनरेशन का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट और अलग ही सोच रखने लगा है। इवन इन दोनों जनरेशंस के काम करने और रिस्क लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले के टाइम में आपने कई लोगों से ये बात कहते हुए जरूर देखा होगा, अरे अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, हम जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक हैं। बट आज की जनरेशन अपने माइंड में ऐसे ख्याल आने ही नहीं देती। वो जितना भी पैसा अर्न करते हैं उनको बस ये लगा रहता है कि किस तरह मैं अपने इस पैसे को और ज्यादा बढ़ा सकूं। और यही इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है कि जहां 1990s में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 99 बिलियनर्स थे, वो साल 2022 में 2755 हो गए हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिलियनर्स की तो गिनती ही नहीं है। तो सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसने इस जनरेशन को इतना ज्यादा बदल कर रख दिया एंड ओल्ड एंड न्यू जनरेशन में इस कदर फर्क आ गया। वेल, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और हर उस डिफरेंस के बारे में बताऊंगा जो ओल्ड एंड न्यू जनरेशन के माइंड को बिल्कुल अलग करती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, न्यू रिच लव टू टॉक अबाउट मनी बट ओल्ड रिच रेयरली मेंशन इट। आप जब भी पुरानी मूवीज देखते हैं तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि मैक्सिमम पुरानी मूवीज में जितने भी विलन होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, जो पूरी मूवी में अपने इस पैसे की पावर का गलत फायदा उठाते हैं। अब इस चीज से वो लोग जो इन मूवीज को देखते थे उनको ये लगने लगता था कि यार सारे फसाद की जड़ पैसा ही है, इस पैसे ने सबको बर्बाद करके रख दिया। एंड कई लोगों की यही सोच आज तक भी चलती आ रही है। बट ये बात अब आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर आज कोई किसी वजह से परेशान है तो 99% चांसेस हैं कि उसकी वो परेशानी पैसों से दूर की जा सकती है। इसलिए पैसे कमाना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाने के अनगिनत तरीके हैं, इसलिए नई जनरेशन हर चीज को आजमा कर ट्राई करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनका करियर बन भी जाता है। एंड दूसरा बड़ा डिफरेंस जो आपने ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन में देखा होगा वो ये है कि ओल्ड जनरेशन के लोग अपने अमीर बनने के तरीके को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने इसको अपना सीक्रेट बता दिया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। बट जो न्यू जनरेशन है, या ये कह लो जो न्यू रिच लोग हैं, वो अपने इस सीक्रेट को बताने में कोई बुराई नहीं समझते। इवन वो तो अपने अमीर बनने के सीक्रेट पर बुक्स लिखकर और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। इसलिए पहला डिफरेंस इन दोनों की सोच का ये है कि ओल्ड जनरेशन के लोग पैसों के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, बट न्यू जनरेशन के लोग इस काम में भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। नंबर 2, न्यू रिच इज ओपन टू एवरीवन बट ओल्ड रिच इज क्लोज्ड ऑफ। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो न्यू रिच एंड ओल्ड रिच लोगों में आपको देखने को मिलेगा वो है उनका क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा ज्यादातर पुरानी जनरेशन के जो रिच लोग हैं वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों से ज्यादा मतलब वास्ता नहीं रखते, और अगर वो किसी टॉपिक पर उनसे बात करते भी हैं तो उनको छोटा और अपने आप को बड़ा समझकर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है कि अगर मैं ऐसे लोगों के साथ ज्यादा तालमेल रखूंगा तो इससे मेरी इमेज पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन अब के जो न्यू रिच लोग हैं वो कॉमन लोगों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं।
उनको जब भी फ्री टाइम मिलता है वो नई नई जगहों पर जाते हैं और आम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाकी लोग किस किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर इस टाइम उनको कोई सपोर्ट करेगा तो उनका उनकी मंजिल तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। एंड आजकल तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी खुल गई हैं जो डिग्री के बेस पर नहीं स्किल्स के बेस पर जॉब दे रही हैं, और इन्हीं चीजों के जरिए आज के टाइम में नए रिच लोग ऑल्ड रिच लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी और रिलायबल टीम बना पा रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो रही है और साथ में दूसरों की भी। नंबर 3, ऑल्ड रिच ऑलवेज गो विद रूल्स बट न्यू रिच डोंट केयर अबाउट इट। वेल, अब जो डिफरेंस मैं आपको ओल्ड रिच एंड न्यू रिच लोगों में बताने वाला हूँ, ये जो डिफरेंस आता है वो एज की वजह से आता है, क्योंकि ओल्ड रिच कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनमें से ज्यादातर 40 साल या फिर उससे ज्यादा के होते हैं, बट आज के न्यू रिच आपको पता ही है 18 से 30 साल की उम्र में भी बन जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इन दोनों जनरेशन में एक गैप बन जाता है। जो ओल्ड रिच होते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर किसी चीज को हम शुरू कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से शुरू किया जाए, जिससे शुरुआत में ही वो चीज लोगों को प्रोफेशनल लगे और उनको पसंद भी आ जाए। इसलिए किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले तो वो बहुत मेहनत करके पैसा जमा करते हैं, फिर कहीं जाके वो उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट आज की जनरेशन के लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, वो हर टाइम बस ये सोचते रहते हैं कि किस तरह कम से कम खर्च में वो अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, जिससे शुरू में उनके उस काम में ज्यादा लागत ना लगे, और ऐसा करने के लिए वो बाकी जगहों पर भी नॉलेज लेते हैं और इसी लागत में अपने उस काम को शुरू भी कर देते हैं। और इस तरह से काम शुरू करने का एक जीता जागता एग्जाम्पल है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिनको आप MBA चाय वाले के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए से अपने उस बिजनेस की शुरुआत की और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके खुद को अपने दम पर ग्रो किया। अब ये तो हो गए न्यू रिच लोगों के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, बट एक पॉइंट जो न्यू रिच लोगों में नेगेटिव या पॉजिटिव है वो आप ही डिसाइड करो, बट ये पॉइंट है नंबर 4, न्यू रिच इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड ओल्ड रिच इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आजकल हर किसी को सारी चीजें बहुत जल्दी चाहिए होती हैं, क्योंकि वो अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को दबा नहीं पाते, फिर चाहे वो बात सक्सेस की हो या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स की। बट अगर मैं ओल्ड रिच लोगों की बात करूं तो उन लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल तो होता ही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकें, क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि जितने टाइम तक मैं इस पैसे को होल्ड करके रखूंगा उतने ही टाइम तक मुझे कंपाउंड इफेक्ट का फायदा मिलता रहेगा और मेरा पैसा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट न्यू रिच लोग इस बात को ज्यादा अच्छे से अज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से बस बहुत जल्दी फायदा चाहिए होता है, और यही इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग को चुनते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस जो न्यू रिच एंड ओल्ड रिच लोगों में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो पहले पॉइंट में हमने देखा था कि जो ओल्ड रिच होते हैं वो अपने पैसे कमाने के सीक्रेट को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको भी ये बता दूंगा तो ये कहीं ना कहीं मुझसे आगे निकल जाएगा। जबकि वहीं न्यू रिच लोग अपनी अमीरी के तरीके सबके साथ में शेयर करते हैं, और ना सिर्फ शेयर करते हैं बल्कि वो इन तरीकों पर बुक्स लिखकर इन तरीकों से पैसे भी कमाते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि जो ओल्ड रिच होते हैं वो अपने से कम पैसे वालों के साथ में ज्यादा उठना बैठना नहीं करते, क्योंकि वो इस चीज को कहीं ना कहीं अपनी इंसल्ट मानते हैं। बट न्यू रिच लोग कॉमन लोगों को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि जो ओल्ड रिच लोग होते हैं वो अपना काम पहले परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं, फिर कहीं जाकर वो उसकी शुरुआत करते हैं। बट न्यू रिच लोगों के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता। वो लोग जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, वो कुछ ना कुछ खुद का अपना स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर टाइम के साथ साथ वो उस चीज को ग्रो करते चले जाते हैं। और चौथा पॉइंट भी पेशेंस से ही रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ओल्ड रिच लोग होते हैं वो अपने अंदर इतना पेशेंस तो रखते ही हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकें, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फायदा लॉन्ग टर्म में ही होता है। बट आज की जनरेशन के पास इतना सब्र है ही नहीं, इसलिए वो लोग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग पर बिलीव करते हैं, और इसी चक्कर में वो रिस्क भी बड़े लेने को तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।